मैं जब मास्किंग काम काम करता हूँ तो पेन टूल को ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और कुछ भी नाम देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पेन टूल, पेन टूल की मदद से हम जब क्लिक करते हैं तो हम एक पॉइंट क्रिएट करते हैं। इस पॉइंट को आप चाहे नोड बोले या कुछ भी बोले, इसको क्या बोलते हैं मुझे खुद को नहीं पता, पर मैं नोड कहता हूँ। और इसके बाद में क्या है, जैसे कि हम जब दूसरा पॉइंट एक क्रिएट करते हैं तो ये उसके साथ एक लाइन क्रिएट करता है। तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा ये पॉलीगॉन टूल है, हमारा पॉलीगॉन लेसर टूल, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें क्या है कि हम कुछ जैसे क्रिएट करते हैं, आपकी बात सही है, पर हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। और इसके अलावा जैसे इसमें हमें कुछ टिपिकल कोई शेप बनानी है तो वो हम कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं हिस्ट्री में जाके और यहाँ से न्यू से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक करा, पर मुझे कोई कर्व बनाना है, तो इसके लिए मैं क्लिक करके इसको छोड़ते ना, इस पे इसे इस तरह ड्रैग करूँगा। अभी ध्यान दीजिए, मैंने अपने जो माउस के बटन को भी जाने नहीं दिया। इस तरह से मैं कोई कर्व बना सकता हूँ। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मैं कुछ टिपिकल ज्योमेट्री बना सकता हूँ। लाइक जैसे मुझे कोई हार्ट शेप बनानी है, और तो मैं इसकी मदद से इस तरह बना सकता हूँ। और एक और चीज़, जैसे कि आप जैसे इस को अगर क्लिक करें तो आप इन नोड्स के हैंडल जो है इनको मूव करा सकते हैं। पर आपको अगर इस पॉइंट को ही मूव कराना है तो आप अगर स्पेस की दबाएं तो आप इस पूरे के पूरे पॉइंट को मूव करा सकते हैं। तो जैसे मैं इसे यहाँ पर मूव कराता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हैंडल है एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ही काम करते हैं। यानी कि एक की आप लाइन लेंथ इंक्रीज करते हैं, दूसरे वाले की भी होती है। और अगला वाला जो पॉइंट आप क्लिक करेंगे उसकी जो डायरेक्शन है जाने की, उस इस वाले हैंडल पे डिपेंड करती है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं चाहता था कि ये सीधा आए, पर ये सीधा नहीं आ रहा। और जबकि इसकी जो डायरेक्शन है इससे पहले वाले की पे डिपेंड करती है। तो अब हम एक जो शेप बनाना चाहते हैं वो बन नहीं रही, तो वो हम किस तरह से बनाएं। तो उसके लिए मैं क्या कर सक मुझे करना क्या है कि ये जो इस हैंडल को है अलग से मूव कराना है। तो मैं इसके लिए इस पे ऑल्ट की प्रेस करूँ, अगर मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट, तो आप देखेंगे मेरा माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है और अब मैं इसको अलग से मूव करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसको भी मूव कराना चाहूँ अलग से, अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अगला अगर मैं ऑल्ट की को अगला वाला जो ये मेरा पॉइंट है ये मूव नहीं कर रहा, जबकि दोनों एक साथ मूव करते हैं, आपने पिछले पॉइंट्स पे देखा ही था। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से बना दूँ। तो अजीब है पर ठीक है, हम इस तरह से पेन टूल की मदद से जो है एडवांस शेप बना सकते हैं। और अब जैसे मैंने शेप बना ली, पर मुझे इसे एक सिलेक्शन में ऐड करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। सबसे पहले इसको अनलॉक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स आता है फेदर रेडियस। ये फेदर रेडियस क्या है मैं आपको चलिए बताता हूँ। जैसे मैं इसको देता हूँ अराउंड ज़ीरो। ठीक है, अराउंड ज़ीरो के ज़ीरो ही देता हूँ। और अब मैं ब्रश टूल की मदद से और इसे पेंट करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी अ, ये मैंने करा। अब मान लीजिए मुझे इस पार्ट को इस लेयर से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं किसी भी सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, चाहे इस मार्की सिलेक्शन टूल पे या फिर इस पॉलीगॉन पे। इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, सॉरी, यहाँ पर अगर राइट क्लिक करूँ, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा था इसलिए वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, लेयर विया कट और लेयर विया कॉपी। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेयर विया कट। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये इस लेयर का सिर्फ ये हार्ट वाला जो पार्ट था वो मैंने इस न्यू लेयर में क्रिएट कर लिया या उसे कट कर लिया। पर दोस्तों अगर अभी आप ध्यान दें तो इसकी जो एजेस है वो एकदम शार्प है। ठीक है, वो इसकी एजेस एकदम शार्प है। वो इसी वजह से शार्प है क्योंकि हमने जो वो फेदर रेडियस थी वो हमने ज़ीरो रखी थी। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसकी फेदर रेडियस को मैं या तो यहीं से चेंज कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ इस फेदर रेडियस को, या फिर जैसे कि इस पेन टूल पे यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक सिलेक्शन। अगर मैं इसको जैसे मान लीजिए देता हूँ 10 और फिर क्लिक करता हूँ ओके, और इसको मैं फिल करता हूँ, मान लीजिए फिल इस कलर से अराउंड, वैसे हार्ट रेड अच्छा लगता है। ठीक है, और अब मैं इसे करता हूँ राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल से लेयर विया कट एंड देन इसको करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो एजेस है
अगर आप ध्यान से देखिए ये पूरी एकदम शार्प ना होके थोड़ी मतलब ब्लर है। तो ये फेदरिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि आपकी जो फेदरिंग अमाउंट कितना है। अगर आप इस फेदरिंग अमाउंट को जैसे बढ़ा देते हैं काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए 30 के अराउंड, या फिर कुछ ज़्यादा ही 100%, 100 पिक्सल है मतलब लेयर भी है कट। और आप देख सकते हैं इसका जो फेदरिंग अमाउंट है वो बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम किसी कैरेक्टर को एक इमेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अगर उसकी एजेस शार्प शार्प होती है तो वो काफ़ी फेक लगता है। तो ये फेदरिंग से थोड़ा उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये था दोस्तों पेन टूल के ऊपर कि किस तरह हम पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं।